Hello students, myself Bhavna Yadav, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pandit Sundarlal Sharma, Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Today we will learn about various transmission medium used in computer networks. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम सेंडर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस के बीच में वह माध्यम होता है जिससे होकर हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है. ट्रांसमिशन मीडिया इज ए कम्युनिकेशन चैनल that carries the information from the sender to the receiver. Transmission media is of two types. Transmission medium mainly two types के होते हैं. First one is wired medium and second one is wireless medium. Transmission medium is available in the lowest layer of the OSI मॉडल. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स में 7 लेयर्स होते हैं जिसमें सबसे लोवेस्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर. हमारा ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकल लेयर में आता है. ट्रांसमिशन मीडियम को डिजाइन करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है. कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है? फर्स्ट वन इज बैंडविड्थ, सेकेंड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, थर्ड इंटरफेरेंस. हमारा ट्रांसमिशन मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा हो. बैंडविड्थ का मतलब है एट ए टाइम हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कितने सिग्नल्स को कैरी कर सकता है. ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम द हायर द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ ए सिग्नल. हमारे ट्रांसमिशन मीडियम का बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा डेटा ट्रांसमिशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा. हमारा बैंडविड्थ जितना ब्रॉड होगा, जितना वाइड होगा, हम उतने ही ज्यादा सिग्नल्स को एट ए टाइम ट्रांसमिट कर पाएंगे. सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट. हमारा जो मीडियम है वो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट से प्रोटेक्टेड होना चाहिए. व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल टू द सेंडर ट्रांसमिटेड सिग्नल. हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल के इक्वल होना चाहिए, मतलब उसके आइडेंटिकल होना चाहिए. अगर बीच में कुछ गड़बड़ी होती है तो रिसीवर कंप्यूटर के पास सेम सिग्नल नहीं पहुंच पाता जैसा सेंडर ने सेंड किया था. ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब होता है सिग्नल में कोई खराबी आ जाना. तो हमारा जो मीडियम है वो इससे प्रोटेक्टेड होना चाहिए. थर्ड वन इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब होता है हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें अनवांटेड सिग्नल का ऐड हो जाना. बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं. एंड इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसरप्टिंग ए सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स ओवर ए कम्युनिकेशन मीडियम ऑन द एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सिग्नल. तो इंटरफेरेंस वह अनवांटेड सिग्नल होता है जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो हमारा जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो इंटरफेरेंस से भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए. तो ये कुछ बातें हैं बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, इंटरफेरेंस. इन्हीं चीजों का ध्यान रख के हमारे कम्युनिकेशन मीडियम को डिजाइन किया जाता है. कॉसेस ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट. कौन कौन से कारण होते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट वन इज एटीन्यूएशन, सेकेंड वन इज डिस्टॉर्शन, थर्ड वन इज नॉइस. एटीन्यूएशन का मतलब होता है हमारे सिग्नल का वीक हो जाना. हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर वो सिग्नल एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद अगर वो वीक हो जाता है तो प्रॉपरली वो हमारा सिग्नल रिसीवर कंप्यूटर के पास नहीं पहुंच पाता है. सेकंड है डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन का मतलब होता है हमारा जो सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है. डिस्टॉर्शन से क्या होता है हमारे सिग्नल का शेप चेंज हो जाता है. थर्ड वन इज नॉइस. नॉइस का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा डिस्टरबेंस. जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको नॉइस बोला जाता है. मतलब हमारे सिग्नल में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आ जाने से हमारा जो मेन सिग्नल है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है और रिसीवर कंप्यूटर के पास प्रॉपरली हमारा सिग्नल नहीं पहुंच पाता. फर्स्ट वन इज एटीन्यूएशन. एटीन्यूएशन मीन्स सिग्नल का वीक हो जाना. सेंडर डिवाइस जो सिग्नल सेंड करता है वो ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा रिसीवर डिवाइस तक जाता है. तो ट्रांसमिशन मीडियम एक निश्चित दूरी तक ही हमारे
ओरिजिनल सिग्नल को कैरी कर पाता है। एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद हमारे सिग्नल वीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम एटेन्यूएशन उसी को बोला जाता है। हमारा जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है, तो सिग्नल को एटेन्यूएशन से बचाने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको रिपीटर बोला जाता है। रिपीटर हमारा जो सिग्नल है उसका जो बीट का पैटर्न है उसको रीजनरेट करता है और हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम भी करता है। नेक्स्ट वन इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन occurs when there is a change in the shape of the signal। हमारे सिग्नल एनालॉग फॉर्मेट में साइन वेव या कॉस वेव इस तरह के फॉर्मेट में प्रोपेगेट होता है, तो हमारा सिग्नल का शेप अगर चेंज हो जाता है उसको डिस्टॉर्शन बोला जाता है। देन नॉइज। व्हेन डेटा इज ट्रेवल्ड ओवर ए ट्रांसमिशन मीडियम, सम अनवांटेड सिग्नल इज एडेड टू इट विच क्रिएट्स द नॉइज। नॉइज का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा सिग्नल हमारे ओरिजिनल सिग्नल से ऐड हो जाना, जिसके कारण हमारा ओरिजिनल सिग्नल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम को बेसिकली टू टाइप्स से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज गाइडेड मीडियम, सेकेंड वन इज अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल, देन फाइबर ऑप्टिक्स, देन ट्विस्टेड पेयर केबल। अगली कैटेगरी है अनगाइडेड मीडिया। तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडियम बोलते हैं और अनगाइडेड मीडियम को हम वायरलेस मीडियम बोलते हैं। फर्स्ट वन इज गाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम वो फिजिकल मीडियम होता है जिससे होकर के हमारा डेटा ट्रेवल करता है। इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में बेसिकली दो कॉपर वायर्स होते हैं जिनको आपस में ट्विस्टेड कर दिया जाता है। ट्विस्टेड इसलिए किया जाता है ताकि नॉइस और इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। ये बेसिकली आपके लोकल एरिया नेटवर्क के जो केबल होते हैं और टेलीफोन वायर्स के केबल होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए फिजिकल मीडियम made up of a pair of cables twisted with each other. A twisted pair cable is cheap as compared to other transmission medium. हमारा twisted pair cable cheap होता है, सस्ता होता है। Installation of the twisted pair cable is easy and it is a lightweight cable. हमारा twisted pair cable lightweight होता है और इसका installation भी बहुत easy होता है। Twisted pair cable consist of two insulated कॉपर वायर्स। हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल में एक कॉपर का वायर होता है जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो कॉपर वायर है और उसके चारों तरफ हमने इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक की कोटिंग की है। देन उसको हमने स्पाइरल मोड में ट्विस्ट कर दिया है और ये इसका स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स अरेंज्ड इन ए रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ही ज्यादा वो नॉइस इम्यून होगा। कहने का मतलब आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल में आप जितने ज्यादा ट्विस्ट बनाओगे उतना ही ज्यादा आपका जो केबल है वो नॉइस से प्रोटेक्टेड रहेगा। नॉइस का मतलब मैंने बताया कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल ऐड हो जाना, कुछ हमारे सिग्नल में डिस्टरबेंस का आ जाना। तो आपका द डिग्री ऑफ रिडक्शन इन नॉइस इंटरफेरेंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट। आपका जो नॉइस का इफेक्ट है वो उतना ही कम होगा जितने ज्यादा आप अपने केबल में ट्विस्ट करोगे। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट डिक्रीजेस नॉइस इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड सेकेंड वन इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, यूटीपी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है यूटीपी। तो यूटीपी इज द टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इट स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। Data and voice are transmitted through UTP because its frequency range is suitable. In UTP, grounded cable is not necessary. Much more maintenance is not needed. It is cost effective.
तो UTP यूज करने का क्या फायदा है कि पहला तो ये सस्ता है, दूसरा इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, थर्ड इसमें ग्राउंडिंग केबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये सस्ता है इन कंपैरिजन अदर केबल्स। सेकंड है इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। थर्ड है वल्नरेबल टू इंटरफेरेंस, ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज कहलाएगा क्योंकि ये इंटरफेरेंस के लिए वल्नरेबल है, मतलब इसमें इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, नॉइस, इसको इंटरफेरेंस का मतलब नॉइस या फिर आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाना या एटीन्यूएशन हो जाना, ये सारे चांसेस इसमें ज्यादा हैं। लिमिटेड डिस्टेंस, और इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका जो केबल है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर आप उसको लेके जाते हैं तो आपका सिग्नल में एटीन्यूएशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं STP। STP इज द टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर। इसमें आपका ग्राउंडिंग केबल रिक्वायर्ड होती है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें आपका ये पूरा फंक्शनलिटी सेम है आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के जैसा ही केबल होता है ये भी, और इसमें आपका लेकिन क्या है, ग्राउंडिंग केबल रिक्वायर्ड है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या किया जाता है, आपका जो स्पाइरल जो वायर है ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके ऊपर में एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है, मतलब इसको शील्डेड कर दिया जाता है। शील्डेड करने का एक फायदा होता है कि आपस में दोनों वायर का जो क्रॉस टॉक है, मतलब दो पेयर्स के बीच में जो सिग्नल का आदान प्रदान है उसको रोकने के लिए हम शील्डिंग करते हैं। पहले जो टेलीफोन होते थे उसमें क्रॉस टॉक की बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो इसके लिए, इसी से बचने के लिए हमने क्या किए, आपका ट्विस्टेड पेयर को शील्डेड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, क्रॉस टॉक की समस्या से निजात मिली। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? एनहेंस्ड प्रोटेक्शन, STP cables are shielded with a layer of metal foil or braided copper mesh which provides additional protection against electromagnetic interference। जैसा कि मैंने बताया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम जो ट्विस्टेड पेयर है उसके चारों तरफ हम मेटल फॉइल की लेयर चढ़ा देते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, आपका जो STP है वो UTP के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस देता है। बेटर परफॉर्मेंस कहने का मतलब इसका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी हाई रहती है और इस केबल को हम काफ़ी दूरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। UTP में हम क्या करते हैं, कुछ ही उसकी जो डिस्टेंस है वो लिमिटेड होता है, सपोज 100 मीटर, उसके आगे उसमें सिग्नल में एटीन्यूएशन होना स्टार्ट हो जाता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में हम लंबी दूरी तक के अपने सिग्नल को सेंड कर सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, ये आपका इंस्टॉल करने में कॉम्प्लेक्स है, देन मोर एक्सपेंसिव, और ये UTP के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल, ये भी एक तरह का केबल होता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वैसे ही एक तरह का केबल है। इसमें आपका लेकिन जो कॉपर वायर है, जो कॉपर वायर है उसमें ट्विस्टिंग नहीं की जाती है, ठीक है, और इसमें एक सिंगल कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं कोर पर। कोएक्सियल केबल इज टिपिकली यूज्ड बाय केबल ऑपरेटर्स, टेलीफोन कंपनीज एंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स। ये आपका इंटरनेट प्रोवाइडर्स और टेलीफोन कंपनीज और केबल ऑपरेटर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आपका जो टीवी का केबल होता है उसमें इसी तरह के केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इंस्टॉलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है वो इजी है, लेकिन ये एफिशिएंसी के मामले में ऑप्टिकल फाइबर से थोड़ा सा कम है। ऑप्टिकल फाइबर इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे। व्हाट इज कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल इज ए टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया मेड ऑफ प्लास्टिक कॉपर वायर्स which transmit the signal in electrical form rather than light form। आपका कोएक्सियल केबल है और आपका जो UTP STP है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दोनों आपका जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में सेंड करते हैं और इसको कॉक्स भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें इसके जो सेंटर है उसमें आपका कॉपर का वायर होता है, उसके चारों तरफ
इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग रहती है, देन उसके बाद आपका मेटल का शील्ड होता है, उसके बाद लास्ट में प्लास्टिक का जैकेट होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कॉपर कंडक्टर, देन इंसुलेटर, ब्रेडेड मेश या मेटालिक शील्ड, देन लास्ट में प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका इस्तेमाल हम टीवी केबल में ज्यादातर करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स हमारे सिग्नल को, हमारा जो डेटा है उसको लाइट पल्सेस के फॉर्म में सेंड करता है। अभी तक हमारा जो सिग्नल था वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में था, यानी कि हमारा जो ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल है, ये दोनों ही केबल हमारे डेटा को इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट में सेंडर से रिसीवर तक सेंड करते थे। लेकिन अभी ऑप्टिकल फाइबर हमारा जो डेटा है उसको लाइट पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड करता है। फाइबर ऑप्टिक इज ए केबल दैट होल्ड्स द ऑप्टिकल फाइबर कोटेड इन प्लास्टिक दैट आर यूज्ड टू सेंड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ pulses of light. The plastic coating protects the optical fiber from heat, cold, electromagnetic interference from other types of wiring. Fiber optics provide faster data transmission than copper wires. आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें सेंटर में आपका ग्लास या प्लास्टिक का कोर होता है, ये बहुत ही थीन होता है। देन उसके चारों तरफ क्लैडिंग होती है और कोर और क्लैडिंग दोनों ही ग्लास का बना हुआ होता है। देन उसके ऊपर रहता है कोटिंग होती है, देन उसके ऊपर एक और कोटिंग, देन लास्ट में आपका जैकेट होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है और हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर है जो बहुत ही नाजुक होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे डेटा को लाइट पल्सेस के फॉर्म में सेंड करता है और इसका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है बहुत हाई होती है। इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं कोर, क्लैडिंग, जैकेट। बेसिक एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे? कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर भी ग्लास का बना है, क्लैडिंग भी ग्लास का बना है और जैकेट जो है वो किसी हार्ड मटेरियल का बना होता है जो हमारे जो बहुत ही फ्रेजाइल होता है ऑप्टिकल फाइबर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारा ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। जब भी हमारा जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं हमारा प्रकाश किरण एक समय ऐसा आता है जब सेम माध्यम में ही वो परावर्तित हो जाता है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसी के सिद्धांत पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। यहाँ से हम लेजर के थ्रू अपने सिग्नल को सेंड करते हैं, मतलब हमारा जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है लाइट पल्सेस के फॉर्म में और यहाँ से आपका जो लाइट सिग्नल है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से रखा जाता है जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो और इस तरह से हमारा जो लाइट है वो कोर से ही रिफ्लेक्ट होता हुआ रिसीवर डिवाइस तक पहुंच जाए। आपका जो कोर है और क्लैडिंग है दोनों ही ग्लास का बना हुआ होता है। आपका कोर है वो सघन माध्यम की तरह काम करता है और क्लैडिंग है वो विरल माध्यम, मतलब कोर की अपेक्षा आपका जो क्लैडिंग है वो लेस डेंस मटेरियल का बना होता है। अगला ट्रांसमिशन मीडियम है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में हमें किसी भी फिजिकल माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हमारा डेटा एयर, वाटर, वैक्यूम से होके ट्रैवल करता है। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। हमारा जो डेटा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके बिना किसी माध्यम के भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और एयर के माध्यम से होकर के ट्रैवल कर सकता है। Therefore it is also known as वायरलेस, इसलिए इसको वायरलेस कहा जाता है क्योंकि हमको किसी भी वायर्ड मीडियम की जरूरत नहीं है। अनगाइडेड ट्रांसमिशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज रेडियो वेव्स, सेकेंड इज माइक्रोवेव एंड थर्ड वन इज इंफ्रारेड वेव्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट वन इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको अपने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना रहता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब होता है हमारा जो सिग्नल है वो सेंडर से हो करके
बहुत सारे रिसीवर तक पहुंचे। जब भी हमको ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत होती है जहां पे हमारा डेटा एक सेंडर से होकर के मल्टीपल रिसीवर्स तक पहुंचाना होता है, वहां पे हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ फ्री स्पेस। रेडियो वेव्स सभी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मतलब सभी डायरेक्शन में हमारा डेटा ट्रैवल कर सकता है। द सिग्नल्स आर प्रोपेगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस। द रेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 kilohertz to 1 megahertz. In the case of radio waves, the sending and receiving antenna are not aligned. Radio waves में हमें sending और receiving antenna दोनों को aligned करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा एंटीना ग्लोब पर कहीं भी हो, हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव इज FM रेडियो। FM रेडियो जिसमें हम गाने सुनते हैं, वो रेडियो वेव्स का ही एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव इज यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। जहां कहीं भी हमें एक सेंडर के जरिए अपने डेटा को बहुत सारे रिसीवर्स तक सेंड करना हो, वहां पे हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये मेनली क्या करता है? मल्टीकास्टिंग करता है। FM रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन, ये रेडियो वेव्स के एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड सेलुलर फोन्स। मोबाइल फोन और वाइड एरिया नेटवर्क में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन रेडियो वेव्स कवर ए लार्ज एरिया। रेडियो वेव्स बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और दे कैन पेनिट्रेट टू वॉल्स। ये दीवार के आर पार भी जा सकता है। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड ए हायर ट्रांसमिशन रेट। इसका ट्रांसमिशन रेट या डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत हाई होती है। अगला आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड सेकेंड वन इज सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में हमारा जो सेंडर एंटीना और रिसीवर एंटीना दोनों ही अलाइंड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। Terrestrial microwave transmission is a technology that transmit the focused beam of a radio signal from one ground-based microwave transmission antenna to another. यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही एंटीना आपके लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पे माउंट किए हुए हैं। Microwave are the electromagnetic waves having the frequency range from 1 gigahertz to 1000 gigahertz. Microwaves are unidirectional. हमारा जो रेडियो वेव है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि सेंडर ने अगर सिग्नल सेंड किया तो वो सभी डायरेक्शन में जाता है, प्रोपेगेट होता है। लेकिन आपका जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक ही हमारा जो सिग्नल है वो जाता है। माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल एज सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज टू बी अलाइंड। आपका सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना अलाइंड होना चाहिए और आपका जो वेव सेंड बाय सेंडिंग एंटीना आर नैरोली फोकस्ड। आपका जो सेंडिंग एंटीना जो वेव सेंड कर रहा है वो फोकस्ड होना चाहिए टुवर्ड्स रिसीविंग एंटीना। इन दिस केस एंटीनाज आर माउंटेड ऑन द टावर्स टू सेंड ए बीम। आपका जो टावर के ऊपर एंटीना को माउंट किया जाता है। इट वर्क्स लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है। द एंटीनाज माउंटेड ऑन द टावर्स आर द डायरेक्ट साइट ऑफ ईच अदर। आपके जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना है दोनों ही लाइन ऑफ साइट पे होना चाहिए। सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सैटेलाइट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के चारों तरफ उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में हम इन्हीं सैटेलाइट्स का उपयोग करके अपने डेटा को सेंड करते हैं। सैटेलाइट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन ए नोन हाइट। Satellite communication is more reliable nowadays as it offers more flexibility than cable and fiber optic systems. We can communicate with any point on the globe by using satellite communication. Satellite communication का यूज करके आप अपने दुनिया में चाहे कहीं भी रहें
दुनिया के किसी भी कोने से आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सैटेलाइट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आपका अर्थ के 2 स्टेशन है और फर्स्ट स्टेशन ने आपके डेटा को सेंड किया, सैटेलाइट तक वहाँ पे आपका सिग्नल गया, देन सैटेलाइट ने सिग्नल को रीट्रांसमिट किया और वापस आपका जो रिसीविंग स्टेशन है वहाँ तक आपका सिग्नल पहुँचा। सैटेलाइट एक्सेप्ट द सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड इट एम्पलीफाइज द सिग्नल, द एम्पलीफाइड सिग्नल इज रीट्रांसमिटेड टू अनदर अर्थ स्टेशन। आपका जो सैटेलाइट है वो सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, मतलब कि एक स्टेशन से आपका जो सिग्नल आ रहा है उसको सैटेलाइट रिसीव करता है, देन उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है और वापस उसको रीट्रांसमिट करता है आपकी रिसीविंग स्टेशन तक। एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, फर्स्ट है डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप कितने भी दूरी तक सिग्नल को सेंड कर सकते हैं बिना कॉस्ट की चिंता किए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो मोबाइल फोन में और जहाँ पे भी वायरलेस हमको डेटा को ट्रांसमिट करना हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इट इज इजी टू इंस्टॉल, आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटअप है वो इंस्टॉल करना ईजी है। देन इट इज यूज्ड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग, रेडियो टीवी सिग्नल, ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ये आपका वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के पूर्वानुमान में, रेडियो टीवी सिग्नल के ब्रॉडकास्टिंग करने में एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में यूजफुल है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर टाइम। आपका जो डिजाइन है सैटेलाइट का उसको ज़्यादा टाइम लगता है। द सैटेलाइट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। आपके सैटेलाइट को समय समय पर मॉनिटर करने की ज़रूरत होता है कि आपका जो सैटेलाइट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। इसकी मॉनिटरिंग आपको समय समय पर करनी होती है। लाइफ ऑफ द सैटेलाइट इज अबाउट 12 to 15 ईयर्स। आपका सैटेलाइट का जो लाइफ है वो 12 से 15 ईयर्स के आसपास होता है। ड्यू टू दिस रीजन अनदर लॉन्च ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड। आपका जो 12-15 साल के बाद आपको फिर से नया सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ पे भी हमको शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेशन करना हो वहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ही इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेंज इज अबाउट 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज होता है और इसका एग्जांपल है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन जैसे ब्लूटूथ। हम लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं तो वो एक रूम के अंदर ही आप सेटअप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, कार की चाबी में जो रिमोट लगा है जिससे आप कार को लॉक अनलॉक करते हैं, तो वो सारा जो सिस्टम है वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का यूज करता है। सो वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम that are used in computer network. I hope you understand this topic.